अकाउंट अप्रूव हो गया, ठीक है। देन उसके बाद जो है आपने मेक श्योर करना है कि इसकी प्रोफाइल लाजमी करनी है, और सॉरी प्रोफाइल आपने लाजमी जो है ना कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो प्रोफाइल में अगर हम लोग जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो देन उसके बाद अच्छा, प्रोफाइल से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है। जब आप अपने अकाउंट को प्रूव करवा लेंगे, तो देन उसके बाद आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि यू चूज द सुटेबल कैटेगरी फॉर योर वर्क, ठीक है। उसमें आप लोग कैटेगरी अब कैसे चूज कर सकते हैं, सिंपली गो ओवर हेयर, ठीक है, और यहाँ पे जाके अपनी जो भी कैटेगरीज पे आप काम करना चाह रहे हैं तो उसको सर्च आउट करें और उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। थोड़ा सा टाइम लगाएं, ठीक है, लेकिन ये कि उसको एक्सप्लोर करेंगे यार, उस पर्टिकुलर कैटेगरी में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं भी या नहीं, ये ना कि आप उस पर काम करें। लेकिन मैंने यूजली यही देखा है अपवर्क पे कि हर कैटेगरी पे लोग बैठे हुए हैं, कंपनीज बैठी हुई हैं और वो काम कर रही हैं इस पे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता हूँ मैं और यहाँ आके मैं सर्च करता हूँ लाइक समवन वांट टू डू इन पाइथन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पाइथन में सर्च करते हैं, तो देन सिंपली हमारे पास ये कुछ जॉब्स आ जाएंगी, ठीक है। और लेट्स एक्सप्लोर देम कि इस पे क्या सिनेरियोज हैं, ठीक है। मैं इनको बाद में डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। अब अगर हम इस चीज़ को एक्सप्लोर करें तो हमारे पास लाइक 5000 समथिंग, 5000 प्लस जॉब्स हैं, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअल जॉब के बीच में कुछ फेक जॉब्स भी आती हैं, तो हमारे पास फिल्टर्स हैं, ठीक है। और हम यहाँ से पेमेंट वेरीफाइड का फिल्टर लगा लेते हैं, और दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फिल्टर, और 1 to 9 और 10+ हैक्स, ठीक है। देन उसके बाद हमें कुछ ऐसे जॉब्स मिली हैं जो हमारे काम की हैं, ठीक है। अब इसको एक्सप्लोर करें, ठीक है, और इसको चेक करें कि इसमें इस कैटेगरी में जो जॉब्स आ रही हैं, वो वाली जॉब्स आप लोग कर भी सकते हैं या नहीं, ठीक है। यूजली जो जॉब पोस्ट आ रही होती है कस्टमर से, क्लाइंट से, वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती हैं, ठीक है। डिपेंड करता है, लेकिन चेक कर लें एक दफ़ा कि उस पर आप पर्टिकुलर जॉब पे आप काम कर भी सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो इसमें से ये देख लें अब कि अर्जेंट स्टैटिस्टिक्स का कोई डेटा साइंस का कोई आंसर चाहिए, और दे आर पेइंग लाइक $15 to $20 पर और, ठीक है। और द कॉन्ट्रैक्ट टाइम दे आर एक्सपेक्टिंग इट्स लाइक इट मे बी टेक 1 to 3 months, ठीक है। और जो वीकली वर्क है वो इतना है, ठीक है, 10 to 30 आवर्स, ठीक है। इसमें जो है ये लोग रिग्रेशन वगैरह, एआई के एल्गोरिथम्स, मशीन लर्निंग और इस तरह की चीज़ें कराना चाह रहे हैं, ठीक है। डिपेंड, तो पहले हम लोग देख लेते हैं प्रोफाइल में किस चीज़ों को कंप्लीट करना है। अच्छा, ये प्रोफाइल के लेफ्ट साइड पे आपका एक्चुअली जॉब सक्सेस स्कोर आ रहा होता है, शुरू में ये अवेलेबल नहीं होता, मे बी आप 2-3 प्रोजेक्ट्स करेंगे, ठीक है, देन उसके बाद आपको अवेलेबल होगा, ठीक है। देन उसके बाद ये आपका टाइटल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं कुछ हायरिंग्स भी कर रहा होता हूँ अपवर्क पे, ठीक है, तो मैंने उस चीज़ को भी एक्सप्लोर किया हुआ है कि आपके जो प्रपोजल्स हैं आपकी जॉब के अगेंस्ट, जॉब जो कस्टमर की जॉब है उसके अगेंस्ट जो प्रपोजल्स आते हैं वो किस ऑर्डर में रैंक होते हैं, ठीक है। मैं उसको भी थोड़ी देर तक एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन जो आपका जॉब टाइटल है ना, ये एक्चुअली बहुत मैटर करता है, ठीक है। अगर तो कस्टमर आ रहा है, ठीक है, और उसकी जॉब का जो पोस्ट है, ठीक है, वो समथिंग लाइक वर्डप्रेस है, ठीक है, या उसने लिखा हुआ लुकिंग फॉर वर्डप्रेस डेवलपर, ठीक है, तो मेरी जॉब में भी चांसेस हैं डिपेंडिंग ऑन दी अदर फैक्टर एज वेल, ठीक है। उनको अगर फॉर द टाइमिंग हम लोग इग्नोर कर दें तो मे बी मेरी जॉब जो प्रोफाइल, मेरी जो बिडिंग होगी, वो मे बी उस टाइम पे मेरा जो है प्रपोजल वो टॉप पे शो हो। तो इस चीज़ को इम्पोर्टेंट रखना है, और ट्राई टू कोशिश करें कि स्पेसिफिक रहें, ज़्यादा वाइड ना हो, ठीक है। क्लाइंट्स पे एक्चुअली उनकी डिमांड यही होती है, दे फाउंड समथिंग, समवन हु इज़ एक्चुअली अ रियली गुड एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, ठीक है। तो ये ना हो कि आप लोग एक साइड से वर्डप्रेस डेवलपर हैं, ठीक है, और दूसरी साइड से आप लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ ना हो, दे अपवर्क आपको 3 अपॉर्चुनिटीज़ देता है, और 2 अपॉर्चुनिटीज़ लाइक आप एक प्रोफाइल आपकी जो एक मेन प्रोफाइल होती है, और देन उसके साथ आप 2 प्रोफाइल्स आपकी और ऐड कर सकते हो, लाइक 2 कैटेगरीज डिफरेंट आप ऐड और कर सकते हो अपवर्क पे, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो स्टार्टिंग ऑनली रेट होगा ना, मेक श्योर करें कि आप उसको $10 रखें स्टार्ट, मतलब आप अपने आप को जितना सस्ते में लगाएंगे ना, ठीक है, मे बी आपको अच्छे क्लाइंट्स ना मिल सके, ठीक है। अपवर्क पे वाकई बहुत अच्छे क्लाइंट पड़ने में, मैं आपको भी इसका डेमो भी दूंगा, ठीक है। इवन दो के जो यूनिलीवर है, ठीक है, मेरा उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ अगर पॉसिबल हुआ मेरे लिए।
तो स्टार्ट हमेशा $10 से रखें, लेकिन डिपेंड करता है, अगर आप पाइथन या कुछ बाकी, मेरा तो बिल्कुल एक मॉड्यूल है पाइथन का वेब स्क्रैपिंग और ऑटोमेशन वाला, लेकिन आप बिल्कुल ओरिएंटेड टुवर्ड्स पाइथन डेटाबेसेस या वेब डेवलपमेंट की साइड पे, तो मेरा ख्याल है कि आप यू शुड टेक स्टार्ट फ्रॉम लाइक $25-30 पर आवर, ठीक है। डिपेंड करता है फिर कि आपकी स्किल्स कितनी है। अब ये ना हो कि आप चार्ज $35-30 तक कर रहे हैं, लेकिन आपको उस पर्टिकुलर जो आपकी स्किल्स हैं, ठीक है, उतना आपको काम भी ना आता हो, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड पे आपकी कुछ स्टैट्स शो हो रहे होते हैं, ठीक है, टोटल स्टैट्स जब से आपने प्रोफाइल शुरू की हुई है, ठीक है। और ये लेफ्ट साइड पे आप लैंग्वेजेस ऐड करते हो, अपनी अवेलेबिलिटी, देन ये लेफ्ट साइड पे एजुकेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन जितनी आपकी प्रोफाइल पे इंफॉर्मेशन होगी, और वो सिंक हुई होगी इंफॉर्मेशन, लाइक ये ना हो सिंक या आई मीन के ऑर्डर में होगी, ये ना हो कि आपने जो है यहाँ पे आपने लिखा हो कि आपने जो है ग्रेजुएट, आप क्लाइंट को प्रपोजल में लिख रहे हो कि यार मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, और आपने यहाँ पे लिखा हो यार मैं बैचलर्स में और इट विल बी कंप्लीटेड इन 2022। इस तरह की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, और ऑर्डर में आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली आई सी के कस्टमर जहाँ पे एक्चुअली आपकी प्रोफाइल को देखते हैं, ठीक है। देन ये कुछ पास्ट आपकी जॉब्स आ रही होती हैं, ठीक है, और देन ये आपकी इन प्रोग्रेस जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके कुछ स्टैट्स आ रहे होते हैं, ठीक है। और देन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है पोर्टफोलियो है, ठीक है। और शुरू में आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सिंपली जब आप प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, दिस इज साइन फॉर ऐड पोर्टफोलियो, तो इस पे आप प्रोजेक्ट का टाइटल लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप सिंपली अपनी जो भी जॉब पोस्ट आपने की हुई है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, आप लोग स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट में आपके पास कोई भी ऐसी जॉब पोस्ट नहीं होगी जिस पे आप उसको ऐड कर सकें एज अ रेफरेंस, ठीक है। तो उन पर्टिकुलर केसेस में आपने सिंपली यहाँ पे कोई भी टाइटल लिखना है रिलेटेड टू योर कैटेगरी, लेकिन मेक श्योर करें कि आप 5 पोर्टफोलियोज लाजमी ऐड कर दें। इसका एज सच कोई इतना डिफिकल्ट वे नहीं है, तो आपने सिंपली जो है ऐड प्रोजेक्ट पे, मतलब प्लस के साइन पे क्लिक करना है, आप अपना टाइटल कोई भी ऐड कर दें, ठीक है। वो आपसे कुछ टेम्पलेट्स आपको ऑफर करेगा अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं, डिटेल्स ऐड कर दें, प्रीव्यू करें, सिंपली आपका प्रोजेक्ट जो है ऐड हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट में आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 5 प्रोजेक्ट ऐड कर दें, ठीक है, टॉप है रिलेटेड टू कैटेगरी, लेकिन वो मतलब वेल डॉक्यूमेंटेड हो, ठीक है, ये ना हो कि आप उस पर कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हैं। देन उसके बाद जो है ना आपकी स्किल्स हैं, इस इन स्किल्स की बेस पे जो है ना एक्चुअली आप लोगों की जो जॉब पोस्ट आ रही होती है वो आ रही होती हैं। ये प्रोजेक्ट कैटलॉग्स जो है ना, दिस आई थिंक ये भी मेरे ख्याल से अक्टूबर में शायद ये लॉन्च हुआ है, ठीक है। ये इट सीम्स लाइक एग्जैक्टली लाइक फाइवर, और सॉरी, और इसमें ये सिनेरियो है कि आप जो है जिस तरह फाइवर पे लोग जो है अपनी जॉब ऑफर्स पोस्ट करते हैं, सेम उसी तरह आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें ये है कि आप यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स हैं, ठीक है। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, ये भी इन्होंने रिसेंट फीचर जो है ना अनाउंस किया है। तो इसमें जो है ना कोशिश करना कि यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स भी ऐड कर लेना, उसका मैं प्रोसेस ये बता दूँ, क्योंकि स्टार्ट में आपकी प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आपके प्रोजेक्ट्स आपको जो है ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, लेकिन स्टार्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपली गो ओवर हेयर, ठीक है। यहाँ पे अपने आप में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स रखनी है, मेक श्योर करें, मैं जो है ना आपको बताऊं, यकीन करें, मैं इस प्रोफाइल का मैंने वैसे मार्केट में रेट लगाया कि कुछ, क्योंकि सॉफ्टवेयर हाउसेज जो है उसको ले रहे होते हैं, ठीक है। अम, इस प्रोफाइल का जो एक्चुअल रेट था ना वो 22 लाख था, ठीक है, मुझे उसकी ऑफर आई थी, ठीक है। तो अपवर्क प्रोफाइल इज योर एसेट, ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा, इस पे कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन ना डालिएगा जो आपके लिए मसला होगी। इवन दो 300K प्लस लोग अर्न कर चुके हैं इस पे, ठीक है, और 300 तो कम बताया, 500K प्लस लोग भी इस पे अर्न कर चुके हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितना चल रही है ना, कि आपने बहुत एफर्ट किया, लाइक मैंने अभी तक बहुत एफर्ट किया, आई स्टार्टेड लाइक एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। और देन उसके बाद ये ना हो कि मैंने बीच में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन डाली हो, क्योंकि जैसे ही उनके नोटिस में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है, जहाँ पे आपकी दो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन कंट्राडिक्ट कर रही है, तो आपकी प्रोफाइल बैन कर देंगे, और वो सारी, और इस पे सबसे बड़ी जो बैड लक है या आप कह लो कि इसमें ये मसला आता है कि आपने, अगर आपकी प्रोफाइल एक दफ़ा बंद हो गई है या बैन कर दिया उन्होंने, तो देर इज़ नो वे बैक, ठीक है। तो फिर जो है ना कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपकी प्रोफाइल जो है वापस आए, क्योंकि आपकी प्रोफाइल एक्चुअली आइडेंटिटी वेरीफाइड हुई होती है, इफ यू सी ओवर हेयर, ठीक है। आप वीडियो कॉल इवन दो इनके कस्टमर करते हैं स्टार्ट में, जब आपको 2-3 प्रोजेक्ट्स कर लेते हैं, ठीक है। और देन उसके बाद ये होता है कि आप जो है फिर
वीडियो भी वेरीफाई होती है, आइडेंटिटी भी वेरीफाइड होती है, तो फिर देयर इज नो पॉसिबिलिटी वे बैक कि आप अपनी प्रोफाइल को या अपने नेम पे आप पर्टिकुलर प्रोफाइल आप दोबारा बना सकें। ठीक है। तो आपने अपने प्रोजेक्ट्स रेलिवेंट डालने, कंप्लीट, और सारी इंफॉर्मेशन जो आपके पर्टिकुलर कैटेगरी से रिलेटेड है वही डालनी है। ठीक है। या मुझे बस 1 मिनट देना, मैं ज़रा पानी पी लूँ। अच्छा, सॉरी अबाउट दिस। अच्छा, प्रोफाइल पे आपने जो है ना, हम लोग कंटिन्यू करते हैं, प्रोफाइल पे आपने जो है ना अपनी इन्फॉर्मेशन जो है रेलिवेंट डालनी है। ठीक है। अब आपकी जो प्रोफाइल है आपने चेक करना है कंप्लीट हो गई है, टाइटल आपका बिल्कुल एफिशिएंट है, इस पे मे भी 1-2 हफ्ते लगा देना। ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाद में बेशक जितनी मर्जी मेहनत करते रहना, ठीक है, लेकिन प्रोफाइल को अपनी पहले कंप्लीट कर लेना, क्योंकि पहले 1-2-4 प्रोजेक्ट्स जो है ना मुश्किल है गेट करना। उसके बाद हर हर सेकंड में कह नहीं तो, लेकिन हर मतलब 1 घंटे में जो कह लो कि 50 प्रोजेक्ट्स आते हैं एक कैटेगरी रिलेटेड। मैं अभी दिखा भी देता हूँ। ठीक है। तो आपने पोर्टफोलियोज ऐड कर दिए, स्किल्स और सर्टिफिकेशंस अगर कोई हैं तो ऐड कर दो। यहाँ पे अपने कुछ जो है ना रेलिवेंट इंफॉर्मेशन डाल देना, लेकिन ये कोई सच इम्पैक्ट नहीं डालती है, मैंने बहुत स्टार्ट में डाली थी। ठीक है। और देन उसके बाद ये हो गया। ठीक है। ये कुछ टैलेंट क्लाउड से जो मैं यूनिलीवर वाला मेंशन कर रहा था, ये यूनिलीवर वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो वो एक्चुअली आपके कुछ इंटरप्राइज क्लाइंट्स हैं एप्पल वालों के। तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ होता है तो वो आपको उनके पूल में ऐड कर देते हैं, जहाँ सिर्फ यूनिलीवर से रिलेटेड जो है उस पर्टिकुलर जो कंपनी है उससे रिलेटेड जॉब्स आती हैं। और वहाँ पे जो जॉब्स आ रही हैं अगर उन पर आप बिडिंग करें तो आपके कनेक्ट्स यूज नहीं होते। ठीक है। हाँ, तो कनेक्ट्स क्या होते हैं, अब ये क्वेश्चन है। ठीक है। आपको अब स्टार्ट में जब आप अपवर्क ज्वाइन करते हो, आपका अकाउंट जो है अप्रूव हो जाता है। ठीक है। तो आपको कनेक्ट्स मिलते हैं, आई गेस के 30 कनेक्ट्स मिलते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे इनकी पॉलिसीज डिफरेंट थी, आपको मंथली बेसिस पे 60 कॉन्ट्रैक्ट्स कनेक्ट्स मिलते थे। ठीक है। और उसमें ये होता था कि आपको हर महीने जो है ना वो कनेक्ट्स आपके रिन्यू हो रहे होते थे। ठीक है। लेकिन आप जो है ना डिफरेंट कर दिया कि आपको सिर्फ स्टार्ट पे जो है 30 कनेक्ट्स मिलते हैं। ठीक है। आपने उन्हीं को यूटिलाइज करना है, अगर आप उनको यूटिलाइज नहीं करें प्रॉपरली तो देन आपको जो है उनको मतलब आपको फिर दोबारा बाय करने पड़ेंगे। ठीक है। फ्रीलांसिंग में जब आप बिल्कुल स्टार्ट ले रहे हो तो खुद से ज़रा इन्वेस्टमेंट करना थोड़ी मुश्किल होती है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कनेक्ट को वाइजली यूज़ करना। ठीक है। वो जब अभी मैं थोड़ी देर तक बात करूंगा कि जॉब में बिडिंग कैसे करनी है और ये सारा कुछ। तो पहले जो है ना हम लोग के साथ देखते हैं कनेक्ट्स हैं क्या। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कुछ जॉब्स आ रही हैं। ठीक है। ये आप न्यूज़ जो एक्चुअली समझ लो कि फीड होती है। ठीक है। और इस पे आपकी कैटेगरी से रिलेटेड जो है जॉब्स आ रही होती हैं। देन उसके बाद जो सीन है वो ये है कि ये आपके पास जॉब्स आ रही हैं। ठीक है। ये चेक कर लो कि हाँ हर मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटे में जो है अच्छी खासी जॉब्स आ रही हैं। ठीक है। अब हर जॉब के ना कुछ वेरिएंट्स हैं। ठीक है। और वो ये क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस जॉब को ओपन करूँ ना तो ये जॉब का टाइटल है, ये इसकी कैटेगरी है। ठीक है। और देन इस यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आती है, यहाँ बजट आता है कि उसके क्लाइंट का कितना जो है प्राइस वो ऑफर करें। ये एक्सपीरियंस है। यहाँ कुछ अटैचमेंट्स होती हैं, क्लाइंट ने ऐड की डिस्क्रिप्शन वगैरह। और देन यहाँ पे उसकी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपने हमेशा उन्हीं क्लाइंट्स के साथ काम करना है। ठीक है। जो जिनका पेमेंट मेथड वेरीफाइड है और उन्होंने कुछ ना कुछ आप पे स्पेंड किया हुआ है। शुरू में अपने कनेक्ट्स उन लोगों पे ज़ाया मत कर देना जो बिल्कुल न्यू हो, जिन्होंने कोई प्रोजेक्ट ना लिया किया ऑफर पे। ठीक है। उन कस्टमर्स के साथ काम करना जिन्होंने एटलीस्ट कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स किए हों। लेकिन इसमें भी इस चीज़ का ख्याल रखना कि सिर्फ उन कस्टमर्स के साथ कनेक्ट होना या कोशिश करना जो एक्चुअली स्टार्ट है, जिनका लाइक जिनके अभी स्टार्ट में 5-10 प्रोजेक्ट्स अपर पे हुए हैं। ठीक है। 1-2 रिव्यूज वाले जो कस्टमर्स हैं वो भी बिल्कुल ओके हैं। ठीक है। इसकी वजह ये है कि यार जो पुराने कस्टमर्स हैं ना उनका एक्सपीरियंस हुआ है अपवर्क पे।
ठीक है। तो वो लोग जो है फिर उन्हीं लोगों को हायर करते हैं जो प्लेटफॉर्म पे, बेशक आपका एक्सपीरियंस जितना मर्जी हाई है, ठीक है, लेकिन वो फिर प्लेटफॉर्म पे उन्हीं लोगों को हायर करते हैं, ठीक है, जो काफी पुराने हैं, ठीक है, क्योंकि उनको साइकोलॉजी इन सारी चीजों का पता है। यहाँ पे जो न्यू कस्टमर आ रहा है और उसने कुछ एक दो प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं ना, उनको आप लोग अट्रैक्ट कर सकते हो विद योर प्रपोजल, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना। ये जॉब का लिंक है, इसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक्टिविटी वाला जो सेक्शन है ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, और ये क्लाइंट की रीसेंट हिस्ट्री आ रही होती है, ठीक है। तो इसमें अब जो सिनेरियो है वो ये है कि हम लोग जो है एक्चुअली आप देखते हैं कि हमारे कनेक्ट्स क्या हैं। अब हर जॉब पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए आपको कनेक्ट चाहिए। कनेक्ट मतलब सॉर्ट ऑफ कि आपने क्लाइंट के साथ ना एक उसको पिंग करना है कि यार मैं आपकी जॉब पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो उसके लिए आपके एक्चुअली कनेक्ट्स हैं जो एक इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है, वो यूज होते हैं, ठीक है। अब हर जॉब पे के उस पे हर जॉब पोस्ट पे कितने कनेक्ट्स लगेंगे वो राइट साइड पे जो है डिस्प्ले हो रहा होता है कि इस प्रोजेक्ट पे सब मैं अगर प्रपोजल सबमिट करता हूँ तो आउट ऑफ 124 मेरे 2 कनेक्ट यूज होंगे, ठीक है। तो अब अगर मेरे 2 कनेक्ट यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो ये एक्चुअली इसकी ना मेरे पास अभी वो डॉक्यूमेंट नहीं है एक्चुअली लिंक, लेकिन इन्होंने ये रिसेंटली चेंज किया है। तो इसमें ये सीन है कि अगर जो प्रोजेक्ट जो है जो स्मॉल प्रोजेक्ट है, स्मॉल एंड फेस बजट प्रोजेक्ट है, उसके कनेक्ट 2 लगते हैं। जो मतलब थोड़े मीडियम लेवल प्रोजेक्ट्स हैं और बजट हाई है उन पे 4, और जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं लाइक गुड बजट और लाइक गुड बजट लाइक इन अ सेंस ऑफ गुड बजट लाइक कि काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस है और उनका टाइम स्पैन भी लंबा है, तो उस पर 6 कनेक्ट्स आपके लगते हैं, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, मेरे पास आपने अपनी प्रोफाइल अप्रूव करवा ली, ठीक है। अब आपने जो नेक्स्ट चीज़ करनी है वो ये करनी है कि अपने जॉब से बिड करनी है, ठीक है। अब जॉब से बिड कर से आपने अपना पहला कस्टमर कैसे गेट करना है, ठीक है। तो इसमें ये सिनेरियो होता है कि आपकी जब प्रोफाइल कंप्लीट होगी है ना, आपने सिंपली यहाँ पे अपनी जो भी कैटेगरी है वो सर्च करनी है, ठीक है। अगर तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ वर्डप्रेस पे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके सिंपली वर्डप्रेस अगर जिन लोगों का आइडिया नहीं है ना, वर्डप्रेस सिंपली एक ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर है सॉर्ट ऑफ फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है। कोडिंग बहुत रेयर इन्वॉल्व है, मतलब डिपेंड करता है कि अगर आप कुछ प्लगइन डेवलपमेंट कर रहे हो। लेकिन लेट्स स्टार्ट, क्योंकि आप लोग सारे फास्ट दे हो ऑलमोस्ट, तो 99% लोग मेरे ख्याल है, तो लाइक हम लोग सी प्लस प्लस को ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। अगर तो मैं सी प्लस प्लस पे देख रहा हूँ तो पहले तो मुझे इतनी 1000 कुछ जॉब्स हैं, ठीक है। अब आपका स्टार्ट है ना, तो आपने सिंपली यहाँ पे जाना है और यहाँ पे वो प्रोजेक्ट उठाना है जिनके नंबर ऑफ प्रपोजल्स 5 है, ठीक है। कस्टमर्स को कनेक्ट्स को सॉरी बहुत वाइजली यूज करना है, ठीक है। यूजली थोड़ा सा मे बी टाइम लगे आपको स्टार्ट में, ठीक है। और यहाँ से ये जो फिल्टर है 1 to 9 हायर्स, ठीक है, ये चूज कर लेना, और मेरा नहीं ख्याल है सच कुछ रिक्वायर्ड है, ठीक है। अच्छा, आप हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। और अब फॉर एग्जांपल ये कस्टमर जो है ना बिल्कुल नहीं हो, ठीक है, आपने सिंपली अगर इस प्रोजेक्ट को गेट करना है। अब ये देखो, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो जो ट्रिकी और स्मार्ट चीज़ है वो ये है कि आप ये प्रोजेक्ट जो है ना, ये देखो 1 घंटा पहले पोस्ट हुआ है, ठीक है। एक्चुअली यूजली नॉर्मली जो है ना वो ये होता है कि जो प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं ना, अ, इन प्रोजेक्ट्स पे एक्चुअली ये बिल्कुल स्टार्ट है, ठीक है, ये 3 मिनट्स अगो पोस्ट हुआ है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर मैं नीचे पे किसी प्रोजेक्ट पे जाऊँ तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये हमारा एक्चुअली लाइक इन्होंने पोस्ट किया है 9 मिनट्स अगो, रिन्यू हुआ है, दे हैव 10 to 15 प्रपोजल्स, ठीक है। ये फीचर जॉब इज एक्चुअली कि इस पे आपको हाँ, जो है ना आपकी फीस जो होती है कॉन्ट्रैक्ट की वो नहीं लगती एक्चुअली। जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स है ना, ये 20% हर प्रोजेक्ट या हर जो भी पेमेंट क्लियर हो रही है उससे लेते हैं, ठीक है, जो उनकी नॉर्मली फीस है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग जब जहाँ पे आते हैं, ठीक है, तो कोशिश करें क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स टाइमली पोस्ट हुए हुए होते हैं, ठीक है, उन पे ये होता है कि वो बिल्कुल न्यू होते हैं कि काफ़ी कम लोगों ने भी देखे होते हैं, ठीक है। तो उन प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई करें आप, ठीक है, जो लाइक 1-2 घंटे पुराने हो गए, ठीक है। और उन प्रोजेक्ट्स पे अभी भी लेस देन 5 प्रपोजल्स हैं, ठीक है। इसका मतलब जो होता है कि मे बी कुछ लोगों ने देखा लेकिन वो प्रोजेक्ट मे बी उनके लिए पॉसिबल नहीं था करना, क्योंकि स्टार्ट में आपने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स करने हैं जिनकी कॉस्ट बहुत कम हो, ठीक है।
तो अब ये जो 2 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, अगर मैं इस वाले को भी चेक करूँ, ठीक है? तो इसकी ओवरऑल जो स्कोरिंग है ना, अगर मैं चेक करूँ, ठीक है? तो इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स की स्कोरिंग जो है ना, मैं अपने लिहाज से इसको करूँगा कि मुझे इन दोनों प्रोजेक्ट पे अप्लाई करना चाहिए, ठीक है? अगर तो मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड पे या मैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी में काम कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि यार देखो, दोनों प्रोजेक्ट्स जो है ना, एक 1 घंटा पहले पोस्ट हुआ है, एक जो है 4 घंटे पहले पोस्ट हुआ है, ठीक है? अब इस प्रोजेक्ट पे भी क्लाइंट ने ऑलरेडी $400 इस पे अपर पे स्पेंड कर दिए, और इसने भी 1 के प्लस डॉलर स्पेंड किए हुए हैं, ठीक है? और इन प्रोजेक्ट के सिनेरियो ये कि इन पे किसी ने अभी तक लेस देन 5 प्रपोजल है, मे बी 2 लोगों ने अप्लाई किया हो, मे बी 4 लोगों ने, ठीक है? 5 से या 5 से ऊपर लोगों ने अप्लाई नहीं किया हो, तो इस पे आपकी प्रोबेबिलिटी जो है ना काफ़ी ज़्यादा है कि आपको ये प्रोजेक्ट मिले, ठीक है? रादर देन आप उस प्रोजेक्ट पे बेट करें जिस प्रोजेक्ट पे लाइक 20 प्लस प्रपोजल्स है, ठीक है? और उस पे फिर आपको जो है बहुत मुश्किल है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट में आपको मिले, ठीक है? अब इसमें हमने एक और चीज़ देखनी है, ठीक है? और वो ये देखनी है कि क्लाइंट का हाई रेट क्या है, ठीक है? इस क्लाइंट ने ऑलरेडी एक ओपन जॉब है इसकी, ठीक है? और इसने जो रिसेंट जॉब्स हैं वो ये हैं इसकी, ठीक है? जो 3 जॉब्स इसने पोस्ट की हैं, जो कंप्लीट हो गई हैं, और इन प्रोग्रेस एक जॉब चल रही है। अ, ठीक है? अब इसमें ये है कि इसका हाई रेट भी अच्छा है, ठीक है? वही बात कर रहा हूँ कि इसको बहुत वाइज़ली यूज़ करना है कनेक्ट्स में शुरू में, ठीक है? क्योंकि फिर जो है ना डिसअपॉइंटमेंट होती है, इंसान जो है ना फिर लीव कर जाता है स्टार्ट में। तो इसका 80% हाई रेट है, ठीक है? ओवरऑल प्रोजेक्ट क्लाइंट अच्छा लग रहा है, ठीक है? इस पे आप लोगों ने बेट कर देना है, ठीक है? अब हाई रेट को इम्पोर्टेंट रखना है, इसको कोशिश करना शुरू में अपने कनेक्ट्स ना ज़ाया करना, और उसकी जो लोगों की हाई रेट अबव देन 70% है, उन्हीं को प्रेफ़र करना, ठीक है? क्योंकि कुछ क्लाइंट्स ना यूजुअली जॉब पोस्ट कर जाते हैं, फिर वो मे बी हायर करें, ना करें, तो इसमें उसका तो ख़ैर कोई नुकसान नहीं है, फिर आपका अपना नुकसान है क्योंकि आपके शुरू में कनेक्ट्स लग रहे हैं, ठीक है? अच्छा, अब ना प्रपोज़ल लिखना कैसे है? ठीक है, प्रपोज़ल लिखना कैसे है? अब वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है? मतलब कोई भी कैटेगरीज़ पे आप काम करें, ठीक है? ये जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने इस पे काम करना है या मैंने इस पे बिड करना है, तो क्लाइंट के ना आपने रीसेंट प्रोजेक्ट्स में जाना है, ठीक है? यहाँ से ना आपने अगर तो उसका नाम अवेलेबल है कहीं पे, ठीक है? यहाँ पे क्योंकि कुछ लोग जो हैं कस्टमर का नाम मेंशन कर देते हैं, जिसको सबसे पहले जो है ना गेट करना है। अब यहाँ पे मैं इसके रीसेंट प्रोजेक्ट्स देखूँ तो मुझे यहाँ पे कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा कि यार इसका कहीं पे किसी ने फीडबैक देते हुए नाम मेंशन किया, ठीक है? लेकिन ये नहीं, इसका ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एक ट्रिक है। लाइक कस्टमर जब भी आपका प्रपोज़ल पढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है कि उसको अ, सबसे पहले जो है उसको पता चलेगा यार इसने तो मेरा नाम भी जो है फाइंड आउट कर लिया, तो सीम्स लाइक द गाय इज सीरियस, ठीक है? तो इसके जो प्रपोजल्स है ये 10 आवर्स अगो पोस्ट हुए, 5 टू 10 प्रपोजल्स हैं, ठीक है? ये थोड़ा इनका एल्गोरिथम में इशू है क्योंकि हमने ऑलरेडी फिल्टर लगाया हुआ है 5 टू लेस देन 5 का। एनीहाउ, लेकिन अगर हमने इस पे अप्लाई करना है, ठीक है? वी सी के बिकॉज़ इट्स मोर देन 6 मंथ प्रोजेक्ट, कॉस्ट इज़ गुड, इस पे हमारे 6 कनेक्ट्स लगेंगे, ठीक है? तो सिंपली गो टू द टॉप राइट कॉर्नर, और इस टॉप राइट कॉर्नर पे जब आप क्लिक करेंगे फॉर दी सबमिट आप प्रपोजल के लिए, ठीक है? तो ये आपसे पूछेगा कि आपने, अच्छा आपसे खैर नहीं पूछेगा क्योंकि मैंने एक एजेंसी भी शुरू की हुई है, तो देन आपसे सिंपली ये फ्रीलांसर ये ऑप्शन में भी आपके पास ना आए। हाँ, अगर आपने प्रोफाइल्स खोली हुई है, तो देन सिंपली चूज़ कि आप कौन सी प्रोफाइल के थ्रू सबमिट कराना चाह रहे हैं, ठीक है? और मैं फॉर एग्जांपल इसके थ्रू सबमिट कराता हूँ, तो देन सिंपली, अच्छा ये आपको ऑलरेडी बता रहा होता है कि जो प्रोफाइल आपका रेट ये है और इस क्लाइंट का बजट इतना है, ठीक है? तो इधर आप अपना ऑनली रेट मेंशन करते हो, ये डिपेंड करता है कि आप कितना मेंशन करते हो, लेकिन अगर आप स्टार्ट पे हो, ठीक है, तो मेक श्योर करो कि फॉर एग्जांपल इस जॉब पोस्ट का जो बजट था 15 टू 30 था, उसके मिड में रहो, ठीक है? और 20 में रहो, ठीक है? और फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 20 लिखते हैं, तो 20 को ये 20% अपर फी है, अपर और आपकी कट होगी, और ये भी जो है चेंज होती है, लाइक अगर आपने कस्टमर के साथ $500 प्लस जो अमाउंट अर्न कर चुके तो ये 10% पे रिड्यूस हो जाती है, और $5000 प्लस कर लिया तो ये मेरे ख्याल से मिनिमम 5% पे आ जाती है। तो यहाँ पे सिंपली आपने जो अपना ऑनरली रेट मेंशन कर देना है, ठीक है? कि आप इतने और पे काम करोगे कस्टमर के साथ। यहाँ पे कुछ कवर लेटर है जो आपका एक्चुअली प्रपोज़ल है, और यहाँ पे आपके अटैचमेंट्स हैं जो आपके रेफरेंसेस हैं। रेफरेंसेस लिंक्स आप अपने प्रपोज़ल के अंदर भी मेंशन कर सकते हो, कुछ आपके पास फाइल्स हैं
कुछ पीडीएफ्स हैं, कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जो आपने रखे हुए एज अ पोर्टफोलियो, वो आप यहाँ पे सबमिट करा सकते हो। ठीक है, ये लाजमी अटैच करने हैं। प्रपोजल लिखते हुए सिंपली यहाँ पे लिखना है हाय। ठीक है, अगर नाम मिल जाता है तो ठीक है, बहुत गुड है। ठीक है, अगर नाम नहीं मिल रहा तो सिंपली लाइक हाय या हेलो, जो भी, हेलो दिस। ठीक है, और हेलो मेट या हेलो कस्टमर, जो भी आपको ठीक लगता है। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रखनी है यार, कभी भी जो है ना वो जो टेम्पलेटाइज्ड प्रपोजल्स होते हैं, ठीक है, उनको यार यूज़ ना करना कि लाइक एक टेम्पलेट बना लिया, बस उसको कॉपी पेस्ट करते रहना है और सबमिट करना है। ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। यहाँ पे सिंपली जो है ना 2 लाइनें लिखो। ठीक है, कि यार मैं आई मतलब क्लाइंट को बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यार यूजुअली लोग ये करते हैं कि वो बिल्कुल शुरू में जो है ना अपनी पूरी जो है ना एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। क्लाइंट रियली नॉट इंटरेस्टेड कि आप क्या करते हो। ठीक है, उसके पास आपकी प्रोफाइल ऑलरेडी सबमिट हो जाती है आपकी प्रपोजल के साथ। ठीक है, तो उसको आपसे यहाँ पे प्रपोजल में ये चीज़ डिमांड नहीं कर रहा वो कि यार आप उसको बताओ कि यार मैंने इतने साल काम किया हुआ है, इतना साल काम किया हुआ है। उसकी ये जो है ना जॉब है, उसको इसका सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, उसको आपसे डिमांड चाहिए कि यार आप इस पे काम कैसे करोगे, आपकी टाइमलाइन क्या है, आपकी गोल्स क्या हैं। ठीक है, आप क्यों इस पे प्रोजेक्ट को गेट करना चाहते हो। ठीक है, तो ये 2-4 चीज़ें जो मैंने मेंशन की ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपली बेशक एक लाइन में इंट्रोडक्शन दे दो कि हाय आई एम न्यू ओवर हियर एंड आई वांट टू जॉइन योर नेटवर्क कंपनी, जो भी। ठीक है, और या आई फाइंड योर जॉब पोस्ट एंड इट सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग टू मी। ठीक है, उसके बाद उसको मेंशन कर दो कि इन द फॉलोइंग वेज आई विल हेल्प यू। ठीक है, बात ये है कि क्लाइंट को सोल्यूशन देनी है। ठीक है, उसको आपसे नहीं कंसर्न है उसकी जॉब पोस्ट होगी, उसको जाके आपकी प्रोफाइल को देख लेना है कि आप क्या करते हो, क्या एक्सपीरियंस है, ये वो। ठीक है, उसने प्रपोजल में जो पाकिस्तानी यूजली लोग कर रहे होते हैं, ठीक है, जो जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ, उनकी यही गलती है कि यार आप जाते हो, आप जाके क्लाइंट को 10 लाइनों में एक्सप्लेन कर देते हो आप क्या हो, आप इतना साल के एक्सपीरियंस, आपने ये किया हुआ, आपने वो, उसको आप चीज़ से कंसर्न नहीं है। उसको सिर्फ आपकी इस चीज़ से कंसर्न है कि आप उसका प्रोजेक्ट कैसे करोगे। अब प्रपोजल में आपने लाजमी की बात है, फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, दिस इज मैटलैब समथिंग, और आपने इसमें मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल इफ समवन हैज मैटलैब कोर्स, तो वो साथ रेफरेंसेस में मेंशन कर देगा, आई विल अटैच सम रेफरेंसेस या पोर्टफोलियो जो भी है। ठीक है, तो उसको आपने एक्चुअली सोल्यूशन देना है, और सोल्यूशन भी अब ये नहीं देना कि यार वो सोल्यूशन उसके काम का ही ना हो। ठीक है, तो आपने थोड़ा जनरल रहना है इस केस में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। ये ना हो कि आप उसको एक ऐसा सोल्यूशन दें या उसको आप बिल्कुल जो है ना उसकी डोमेन से आउट हो जाए। ठीक है, मतलब लाजमी नहीं कि आप बिल्कुल स्पेसिफिक रहें, लेकिन थोड़ा सा जनरल रहें कि यार उसको थोड़ा सा आइडिया हो गया यार आपको वाकई इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, आपने पिछला कोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बाकी प्रपोजल में आपने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, अपवर्क बैन करेगा आपको। कॉन्टैक्ट के बाद आप अपवर्क पे कॉन्टैक्ट स्काइप शेयर कर सकते हैं, अपना व्हाट्सएप, ईमेल, जो भी करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। और अपवर्क पे गुड चीज़ जो है वो ये है कि आपको अपवर्क से एक्चुअली ऐसे कस्टमर मिलते हैं जो आपके लॉन्ग टर्म होते हैं। इस टाइम पे अगर मेरे 14 प्रोजेक्ट्स इन प्रोग्रेस चल रहे हैं, तो मे बी वो लाइक लास्ट 6 मंथ से चल रहे हैं। ठीक है, और जब जैसे ही आपकी प्रोफाइल थोड़ी अपग्रेड होती है, ठीक है, उस पर्टिकुलर सिनेरियोज में आपके पास जो है जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं वो काफ़ी पुराने होते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे जो कस्टमर बैठे हुए हैं ना, फॉर एग्जांपल इसमें जो भी है कस्टमर, हम इस पर्टिकुलर फिल्टर को अगर हटा दें यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से हम लोग चेक करेंगे, देखिए समवन नीड्स एन एल्गोरिथम ऑप्टिमाइजेशन और दिस मैन हैज ओनली स्पेंडेड लाइक 80K प्लस डॉलर ओवर हियर। ठीक है, तो इसको स्पीड अप करना है अपनी पाइथन स्क्रिप्ट को। ठीक है, इसका हाई रेट जो है वो 84% है, दैट इज़ वेरी मच गुड। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है कि यार ये इतना टाइम जो है अपने लोग इधर काम कर चुका है। ठीक है, ऑलमोस्ट 6 ईयर्स, 5 ईयर्स। तो इसको डेफिनेटली सी बात है एक्सपर्ट है, तो इन लोगों को स्टार्ट में अप्रोच करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपने कनेक्ट को वाइजली यूज करना है, ये ना कि यार ट्रायल ले लूँ ये वो। ठीक है, तो कोशिश करना कि सिर्फ वही कम लोगों को जो स्टार्ट है शुरू में उनको अप्रोच करना। लेकिन आपको शुरू में थोड़े टाइम के बाद जब आपको कस्टमर या क्लाइंट्स ऐसे मिल जाते हैं, क्योंकि अगर ये एल्गोरिदम इसको स्पीड अप कराने हैं, तो इसकी अगर आप पास जॉब्स देखेंगे ना, वो भी समथिंग रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग या पाइथन ही होती है ऑलमोस्ट। ठीक है, सम ही नीड द पाइथन डेवलपर। ठीक है, और चेक कर लो कि यार 20 अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था और $60 पर आवर है, और इट्स लाइक
$22,000 सिर्फ इस सिंगल क्लाइंट से कमा चुका है, ठीक है। अब मैं इसकी प्रोफाइल ओपन करता हूँ अगर, ठीक है, और इफ आई शो यू कि इस पे कितना जो है पोटेंशियल है, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपली अगर ये टैगलाइन यहाँ हटा और मैं इसको सर्च करता हूँ और ये फिल्टर्स जो है इनको हटा देता हूँ यहाँ से, और इन एनी कैटेगरी, ठीक है, हम लोग जो है ना यहाँ से वर्डप्रेस लिख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम लोग ना क्लाइंट स्पेंड कर लेते हैं, ठीक है। अब यू विल सी कि यार यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, ठीक है। अब इस कस्टमर की ना, ये एंटरप्राइज क्लाइंट्स होते हैं, इनके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि ये स्पेंडिंग को अपनी हरा चुके हैं, ठीक है। ये पूरा कंपनी है, ठीक है, और इस कंपनी का रिक्वायर्ड है कि ये जो इसको वर्डप्रेस, डाटा एंट्री, ग्राफिक पोर्टफोलियो, टास्क मैनेजमेंट, इस तरह की सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। अब मेरा भी इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ, ठीक है। आई हैव ओनली मेड लाइक $10K ओवर हेयर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है मैं आपको भी दिखाता हूँ, ठीक है, वो क्या क्या कुछ कर चुके हैं। तो ये someone is honest from the Australia और they have almost spended like यहाँ पे भी आ नहीं रहा, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये जो लोग हैं ना, ये कुछ इससे ज़्यादा ऊपर के हैं रादर देन दिस। तो ये कंपनी ने सिर्फ जो है $5 million सिर्फ इस प्लेटफॉर्म अपवर्क पे स्पेंड किया। तो जस्ट इमेजिन करो कि अगर आप इसको अपनी डिग्री के टाइम पे स्टार्ट कर रहे हो जैसे मैंने किया, ठीक है, बहुत अच्छे लोग थे, आई स्टिल रिग्रेट कि काश मैं इसको कुछ देर पहले और स्टार्ट कर लेता, ठीक है। किसी भी प्लेटफॉर्म से शुरू हो जाओ, लेकिन शुरू हो जाओ क्योंकि यार वाकई बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप जब 10 साल इसमें और मैं 10 साल और लगा लेता हूँ, मे बी मेरी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग हो जाए कि मैं इन जैसे कस्टमर्स को अप्रोच कर लूँ, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो आपको परमानेंटली हायर करते हैं, ठीक है। इफ वी गो डाउन समवन विद 3 मिलियन 3 मिलियन 3 मिलियन 3 मिलियन, और ये नहीं कि एक वर्डप्रेस डेवलपर चाहिए, मतलब एक कंपनी है, ठीक है, ये मल्टीपल लोग हैं, ठीक है। और दे सी के लाइक, और इसमें अगर आप लोग देख लो, ठीक है, 2 मिलियन, और ये लाइन खत्म नहीं हो रही, ठीक है। एक कंपनी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे इतना स्पेंड करी तो जस्ट इमेजिन कि वो कितनी बड़ी कंपनी होगी, ठीक है। तो ये तो क्लाइंट ओवरसाइट था। अब लोग कितना कमा चुके हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। अब आप लोगों को मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे तो दिया कनेक्ट्स का क्या होते हैं, आपने किन प्रोजेक्ट पे अप्लाई करने हैं। अब आपकी कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लेके चलते हो, ठीक है। प्रोफाइल आपकी होगी, कनेक्ट्स का आपको आइडिया हो गया। प्रोजेक्ट पे बिडिंग कैसे करनी है, वही लेस देन 5 प्रपोजल्स, आपने पेल्टल लगाना है, पेमेंट वेरीफाइड का चेक करना, हाई रेट कितने, और देन उसके बाद अगर पॉसिबल हुआ उसका नाम वहाँ से फैच करो, सिंपल प्रोजेक्ट में नीचे रेफरेंसेस ऐड करो, और जो है अच्छा एक चीज़, रेफरेंसेस ऐड करो, और देन उसके बाद जो है उसका प्रपोजल में उसका सोल्यूशन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टॉप ऑफ इट ऐड करो, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज़ आती है प्रपोजल्स में एक्चुअली, फॉर एग्जाम्पल इफ आई ओपन दिस वन, ठीक है। अ, अच्छा इसमें ना ये वाले कुछ क्वेश्चन आते हैं। अच्छा मैंने हायरिंग की है जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, तो इसमें यार ये चीज़ ख्याल रखना कि ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना, ये जो है ना एक्चुअली आपके जो प्रपोजल होता है उससे पहले क्लाइंट को ये चीज़ शो होती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ना यार इग्नोर ना करना, क्योंकि काफ़ी लोग जो है इवन दो, बल्कि मैं भी स्टार्ट में मैंने कहा यार इनकी क्या ज़रूरत है, जब मैंने प्रपोजल में इतनी बड़ी साइंस लिख दी है कि यार मैं ये करता, मेरा ये है, मैं इस तरह इस प्रोजेक्ट को लेके चलूंगा, ये वो है, ठीक है। लेकिन मैं आपको खुद बता रहा हूँ मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, तो मैंने शुरू में कुछ अपने साइंस भी लगाता था कि यार मैंने ये काम किया हुआ है, तो फेलियर। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तो मंथली 60 कनेक्ट्स मिलते थे, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे आपको जो है ना 30 कनेक्ट्स मिलते हैं, ठीक है, बाकी आपको फिर बाय करने पड़ते हैं। तो अगर मैं इस पे प्रपोजल पे जाता हूँ, ठीक है, अब ये जो इन्होंने लिखा हुआ है ना कुछ जो रिक्वायरमेंट्स है कि इस पर्टिकुलर लोकेशन के लोग चाहिए, ठीक है। तो कोशिश करना कि यार अ, इन जॉब से अप्लाई ना करना शुरू में, ठीक है, बल्कि इवन तो बाद में नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब जब क्लाइंट की डिमांड ही वहाँ से है तो फिर आप उसको किस तरह जो है कन्विंस करोगे, ठीक है। तो अब ये देखो ये कवर लेटर है, ठीक है, ये आपके अटैचमेंट्स है। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इसने पूछा हुआ था ना ये वाला, फाइंड अ सैम्पल लीड एंड क्रिएट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये एक्चुअली सैंपल मांग रहे हैं जो उसकी डिमांड है या उसकी रिक्वायर्ड है। अब ये जो वाली जो चीज़ें होती है ना, ये एक्चुअली यार आपको जो है ना ऊपर लेके आती हैं। अब वो ना आपसे एक्चुअली पूछ रहा है कि यार ये मेरी रिक्वायरमेंट्स है, ये उसने डॉक शेयर की हुई है, ठीक है, और उसने कहा कि यार मुझे एक सैंपल भी दे दो।
अब ये जो जब आपका प्रपोजल जाएगा तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, इसका आंसर पहले शो होगा। और अगर आपने ये किया हुआ और आपने एक ऐसी लीड फाइंड करके दी है ना जो वाकई जो उसको रिक्वायर्ड है, ठीक है, या आपकी कैटेगरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपने उसका आंसर बिल्कुल ठीक किया है, ठीक है, तो फिर ये आप समझ लेंगे आपके 80% चांसेस है आपको कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है। और रेस्ट इज कि क्लाइंट आपके इनबॉक्स में आ जाता है, ठीक है, फिर आपकी जो है लाइक आपकी जो है कम्युनिकेशन है, ठीक है, कि आप उसको किस तरह जो है कन्विंस करते हो। और देन उसके बाद ऑब्वियस ही बात है, कन्विंस करने के जो सिंपल कम्युनिकेशन के जो एलिमेंट्स हैं या रूल्स हैं वो यही है कि क्लाइंट से जो ना सिंपली इस सेंस में बात करो बहुत प्रोफेशनल वे में, लेकिन ये है कि फ्रेंडली वे में उस पर सोल्यूशन चाहिए। कोई ये नहीं यार, थोड़ा सा ख्याल करना पाकिस्तानी लोग अक्सर करते हैं, और वो ये करते हैं क्लाइंट रिप्लाई नहीं करे तो क्वेश्चन मार्क। इस चीज़ को समझो कि यार अगला इंसान जो है ना वो बिजी है, ठीक है, तो आपके क्वेश्चन अगर उसने देख लिया और उसने बात आपसे करनी है तो ऑब्वियसली बात है कस्टमर इज गोइंग टू रिप्लाई यू, ठीक है। उसको बार बार क्वेश्चन मार्क भेज के ना मे भी उसका कन्विंस हो, उसका मूड हो कि वो आपको हायर करना चाह रहा है, उसने मे भी सोच लिया हो या अपने किसी डेटाबेस में या अपने किसी रिकॉर्ड में लिख लिया हो कि यार मैं इस बंदे को हायर कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अब आपके बार बार क्वेश्चन मार्क भेजने से ना मे भी उसका दिमाग जो है ना वो चेंज हो जाए कि यार ये बंदा कर क्या रहा है, अभी तो उसको मैंने हायर नहीं किया, तो ये तो नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर है, ठीक है, तो मे भी उसका माइंड चेंज हो जाए, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना कि इनबॉक्स में स्पैमिंग ना करना, अगर कोई गलती से अगर कस्टमर जो है आ गया है तो कोशिश करना कि फिर जो चीज़ें मेंशन की उनको फॉलो करना। रेस्ट इज लाइक थोड़ा सा देख लेते हैं कि लोग जो हैं कितना कमा चुके हैं। ये एक्चुअली जो है ना सर्च का फंक्शन जॉब्स पे चला है। अब हम लोग जो है ना इस पे जाते हैं और देन हम लोग एंटर प्रेस करते हैं, लेट्स सी क्या चल रहा है। अब यहाँ पे हम लोग अगर पाइथन लिखते हैं, ठीक है, आप जो स्टार्ट सेमेस्टर है लाइक इवन तो मैं भी जो है ना इस टाइम पे पाइथन में स्क्रिप्टिंग ऑटोमेशन कर रहा हूँ, डाटा एनालिसिस, स्पेशली जो डेटा साइंस वाले लोग हैं जो भी नई क्लास ने शुरू की है, तो उसमें तो मेरे ख्याल से तुम लोग काम कर सकते हो। तो अगर हम पाइथन लिखें, ठीक है, और यहाँ से हम लोग इसको सर्च आउट करें, तो इफ वी सी कि यार ये लोग कितना कमा चुके हैं, तो लेट्स सी दिस इज पाइथन डेवलपर फ्रॉम बेलारस समथिंग और दे हैव मेड 20 के डॉलर्स, ठीक है, ये पाकिस्तानी बॉय है अपना कोई। लेट्स सी यहाँ से हम जो है ना इसका फिल्टर देखते हैं। आई थिंक यहाँ से होगा मेरे ख्याल में। अच्छा चलो ऐसे एक्सप्लोर कर लेते हैं इसको, तो सी दिस वन, ठीक है, ये कोई खुशकिस्मत इंसान है, ठीक है, ये कुछ टॉप रेटेड पेजेस वगैरह हैं, इसको थोड़ा सा खुद एक्सप्लोर कर लेना। अच्छा फ्रीलांसिंग में ना एक्सप्लोरिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गूगल पे जाओ सब कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये 200 के जो है ना सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म से अर्न कर चुका है, ठीक है, और इसकी जो कोर स्किल्स हैं लाइक इफ वी सी, तो और इसकी कोर स्किल्स जो हैं वो ये हैं पाइथन बैकएंड गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ठीक है, और $70 पर और चार्ज करे, तो जस्ट इमेजिन के अगर आप इतना चार्ज कर रहे हो, ठीक है, और पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप इवन तो $70 तो मोर देन इनफ है, इज लाइक अगर आपको कोई $20 पर और भी दे रहा था, इट्स लाइक 1 घंटे के 3,000 रुपये, ठीक है, तो फिर बाकी खुद ही इमेजिन कर लो कि कितना पोटेंशियल है, ठीक है। और देन उसके बाद जो है ये जो था बिडिंग शेडिंग वाला सिनेरियो था, प्रोफाइल था, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है प्रोफाइल और बिडिंग, बिडिंग में आपकी प्रपोजल जो है अच्छा उसमें इंग्लिश की कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। देन उसके बाद कस्टमर आ गया, क्लाइंट की जो है फिर आपने उसको कैसे कन्विंस करना है अब वो आप पे है, ठीक है, अब जो आप उस पर कम्युनिकेशन करें, कोशिश करें उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। अच्छा प्रोजेक्ट्स पे फिर बिडिंग करते हो इस चीज़ का ख्याल रखने का यार उसी प्रोजेक्ट पे बिड करो या उन्हीं को पिक करो। अब ये नहीं करना कि यार कोई बंदा आपको जो प्रोजेक्ट देने पे आ भी गया है, ठीक है, और आपको प्रोजेक्ट नहीं आता उसको उठा लो, शुरू में जो है ना अपने पाँव पे कोई लाड़ा ना मारना, ठीक है, और कोशिश करना कि वही प्रोजेक्ट उठाओ, ठीक है, जो प्रोजेक्ट्स जो है आपको लगते हैं कि आप कर सकते हो, क्योंकि अगर आपकी प्रोफाइल एक दफ़ा ख़राब होगी ना, ठीक है, अब मैं जो है ना टॉप रेटेड था, ठीक है, मेरा एक क्लाइंट से पढ़ा हुआ, ठीक है, और मैं जो है ना पिछले लास्ट वीक जो है ना मेरा ये जॉब सक्सेस स्कोर जो है ना ये 97 से 87 पे आया, आई थिंक 87 पे, मेरे टाइम नहीं था मुझे देखने का मिला,
तो मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। मेरे 14 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है। मेरे पास कस्टमर्स ऐसे हैं, ठीक है। और इफ आई शो यू, ठीक है, वी हैव लाइक दिस इज क्लिकअप, हम लोग एक मैनेजमेंट ऐप यूज करते हैं। एंड वी हैव लाइक अराउंड, यू कैन से कि हमारे पास 34 प्रोजेक्ट्स इस टाइम पे चल रहे हैं, ठीक है, जो क्यू में है हमारे पास, ठीक है। तो मुझे कोई इशू नहीं है। मेरे पास कुछ ऐसे कस्टमर्स पड़े हुए हैं जिनके साथ मेरा स्काइप पे लिंक है। मैं उनके साथ उनको बोलूंगा कि यार मेरे प्रोफाइल पे कुछ इशू आ गया, तो मुझे ना 2-4 फेक रिव्यूज लगवा दो। लाइक वो मुझे जॉब ऑफर करेंगे और उसके बदले मुझे एक रिव्यू लगवा देंगे। हम लोग 40 to 50% पेमेंट्स जो है ना, जो हमारे क्लाइंट जिनके साथ हम 1-2 साल से काम कर रहे हैं, 1 साल से काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनसे हम डायरेक्ट पेमेंट्स लगाते हैं। डायरेक्ट पेमेंट्स लाइक देयर इज अ प्लेटफॉर्म पेयोनीर, जिनको लोगों को आइडिया नहीं है, और वेस्टर्न यूनियन एज वेल, लेकिन डिपेंड करता है क्लाइंट टू क्लाइंट। और एक और पेमेंट मेथड है जो काफ़ी पॉपुलर है, जैसे ट्रांसफर वाइज, ठीक है। तो ये 2-3 प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। लेकिन खैर ये बात की चीज़ें हैं। और अच्छा, पेमेंट्स में ना एक्चुअली अपवर्क पे जो पेमेंट्स का सिनेरियो है, ठीक है, वो ये है कि सिंपली आप अपना यहाँ पे पासवर्ड एंटर करते हो व्हेन एवर यू आर गोइंग टू ओपन योर सेटिंग्स, ठीक है। और देन उसके बाद जो ये आपकी पूरी प्रोफाइल की सेटिंग्स है, बिलिंग मेथड्स हैं, ये मेंबरशिप भी आप ले सकते हो, लेकिन मेंबरशिप कभी ना लेना, कोई फ़ायदा नहीं है उसका बिल्कुल भी। ये आपकी कनेक्ट्स आप यहाँ से ही बाय कर सकते हो, ऐड मोर कनेक्ट्स, ठीक है। और देन उसके बाद जो है आपकी इंफॉर्मेशन आती है, ये सारी इंफॉर्मेशन एज आई मेंशन अर्लियर कि इनको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करना, ठीक है। और ये गेट पेड का जो है बटन है। और देन उसके बाद जो है ना, इसमें जो सिनेरियो है वो ये है कि आ, इसमें आप सिंपली जो है ना अपनी पेमेंट मेथड्स को जो है ना ऐड कर सकते हो। और वो ये है कि आप पियोनीर को ऐड कर सकते हो या अपना डायरेक्ट बैंक अकाउंट पे अटैच कर सकते हो। बैंक अकाउंट का ये सिनेरियो कि अगर डॉलर रेट जो है 160 चल रहा है, तो आपको 150 कन्वर्जन रेट मिलेगा, ठीक है। तो लार्ज पेमेंट्स के लिए थोड़ा बहुत काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, लेकिन हमारी काफ़ी ज़्यादा पेमेंट्स हैं वो डायरेक्ट पेयोनीर पे ही आती हैं, तो मैं जो यूजली प्रेफर पेयोनीर को करता हूँ। पेयोनीर पे जिन लोगों का आइडिया नहीं है, सिंपली यू गो ओवर देयर, क्लिक ऑन रजिस्टर दिस एन ऑफिशियल बैंक, ठीक है। तो इस पे कुछ ऐसी कोई सिनेरियो जरूरत नहीं है करने की। इसके लिए आपको बैंक अकाउंट रिक्वायर्ड होगा, आपका लोकल बैंक अकाउंट, ठीक है, वो अटैच होगा साथ। मे बी विद इन 3 to 4 डेज आपको अप्रूवल आ जाता है इसका। और मेक श्योर करें इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट हो, ठीक है। आप पर पे पेयोनीर पे जितने पेमेंट मेथड्स हैं, इनका ये सिनेरियो है कि यार फॉर एग्जांपल आई हैव सीन पीपल, ठीक है, जिनकी पेमेंट 2,000 2-3 हज़ार डॉलर्स पड़े हुए हैं, उनको वेरिफिकेशन आई, उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन फिल की थी, अब वो पेमेंट को निकाल नहीं सकते अनटिल अनलेस वो वेरिफिकेशन नहीं करते, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना कि जो आपके पेमेंट मेथड्स हैं वहाँ पे इंफॉर्मेशन गलत ना देना, और स्पेशली अपवर्क पे। फाइवर पे कुछ डिफरेंट सिनेरियो है, ठीक है। लाइक अभी ये जो अकाउंट जो है ना हम लोग रन करें, ठीक है। और देन उसके बाद यही सिनेरियो है कि कोशिश करो, फाइवर इज लाइक स्टार्ट अच्छा लो यहाँ से। और फाइवर पे ये कैटेगरी सारी आ रही है, इनमें से सेम वही सिनेरियो एक्सप्लोर कर लो। लेकिन हम लोग जिनको फाइवर के रिलेटेड कोई भी इशू है, वो लास्ट सेशन जो था ना उसको काइंडली चेक कर लेना। उस पर बिल्कुल मैंने डिटेल में जो है ना एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दी कि आपने फाइवर पे गो थ्रू कैसे करना है या उस पर स्टार्ट कैसे लेना है। जहाँ तक बात रही स्टार्ट की, तो आई गेस कि आप लोगों को स्टार्ट फाइवर से लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग, सारे लोग वहीं से लेते हैं। और रीजन भी यही है क्योंकि वहाँ पे क्लाइंट इतना प्रोफेशनल नहीं है, क्लाइंट इतना हाई पेइंग नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि वहाँ पे आप कुछ चीज़ों को थोड़ा समझो कि प्रोजेक्ट्स कैसे चलते हैं, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन कैसे करनी है। बाकी आप जितने मर्जी हो, लेकिन वो यही चीज़ है कि आपको एक्सपीरियंस के साथ चीज़ों की जो है ना समझ आती है, ठीक है। हाँ, ये कुछ सेक्शंस को एक्सप्लोर कर लेते हैं। सेटिंग्स में ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक्सप्लेनेशन का हो। देन उसके बाद मेरे ख्याल से ये आप सेव जॉब्स आपने कुछ की होती है, ये दिस इज द सेव आइकन, ठीक है। और ये आपके पास प्रपोजल होते हैं, प्रोफाइल की माई स्टैट्स। शुरू में आप एक रेडीनेस टेस्ट होता है, आप लोगों को वो गाइड करते हैं। लाइक हर कोई बंदा जिसको कंप्यूटर यूज़ करना आता है वो आराम से इसको पास कर लेता है, इसका ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। दिस इज जॉब सेक्शन, जो आपकी करंट जॉब चल रही होती हैं, ठीक है। दिस इज रिपोर्ट्स कि आपकी कितनी जो है कस्टमर के साथ क्या सिनेरियो चल रहे हैं, सर्टिफिकेट ऑफ अर्निंग जनरेट होता है, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, दिस इज कनेक्ट हिस्ट्री, ठीक है। इफ आई शो यू, क्योंकि यार मेरे पास तो अब हम लोग ने बिल्कुल लाइक मैं मे बी लाइक
1 मंथ में शायद एक ही प्रपोज़ल भेजता हूँ, ठीक है? और इसमें अब कनेक्ट हिस्ट्री इन्होंने शायद थोड़ी चेंज कर दी, क्योंकि मैं भी ये काफ़ी टाइम बाद ही देख रहा हूँ। और ऑल कनेक्ट्स लास्ट 7 डेज़ मेरे ख्याल में कोई प्रपोज़ल भेजा है, इसलिए मेरे ख्याल से शो नहीं हो रहा। हाँ, ठीक है। तो ये वर्चुअल असिस्टेंट ने लाइक आई थिंक दिसंबर 1st 31st पे अप्लाई किया था, और इसकी ये रीज़न थी कि मेरा एक दोस्त कह रहा था कि मुझे कोई जॉब रिक्वायर्ड है, तो उसको मैंने कर दिया। देन उसके बाद हाँ, ये दिसंबर 4 लाइक 2 मंथ्स अगो ऑलमोस्ट, ठीक है, इस पे मैंने बिल्डिंग की थी, ठीक है। तो ये सिनेरियो है कि आपको एक दफ़ा प्रोजेक्ट आपकी प्रोफाइल बिल्ड हो जाए, तो आपको टाइम नहीं मिलता। दिस इज द मैसेजेस सेक्शंस, दिस इज लाइक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स, ये बात की चीज़ है, इसका ऐसा कोई नहीं। ये नोटिफिकेशन बार है, दिस इज द हेल्प सेक्शन। और मेरा नहीं ख्याल आई हैव मिस समथिंग। और स्टिल अगर कोई किसी को कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू फ्रीलांसिंग, फाइवर, अपवर्क, पीपल पर, और पेमेंट मेथड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लो। आई थिंक मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, लेकिन स्टिल अगर किसी का क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में पूछ लो, या इवन तो माइक ऑन करना है तो पूछ लो।